तो आई डोंट थिंक कि वांडा विजन को इंट्रोडक्शन की जरूरत है। इसने काफी नाम कमा लिया है मार्वल स्टूडियोज की फर्स्ट सीरीज होने के हिसाब से, और ये आती है एक्शन, ड्रामा, साईफाई, कॉमेडी, थ्रिलर, मिस्ट्री, रोमांस, सिटकॉम, फैमिली, सब तो डाल दिया यार, बचाई क्या। सो आज मैं सीरीज को कायदे से एक्सप्लेन करूंगा इसकी टाइमलाइन के साथ कि स्टोरी कहां से शुरू हुई और कहां से खत्म। सो अगर मार्वल फैन हो तो पूरी वीडियो देख के जाना, और अगर नहीं हो तो मेरे लिए देख लेना यार, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। सो वांडा विजन की अगर एमसीयू में टाइमलाइन की बात करें तो ये एंड गेम के इवेंट होने के 3 हफ्ते बाद की स्टोरी है, और जो भी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर चल रही है वो एंड गेम के 6 हफ्ते के बाद की स्टोरी है, और जो भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई थी वो थी एंड गेम के 8 हफ्ते की बाद की स्टोरी। इसको मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि सेक्सी लग रहा था। खैर, वांडा विजन की स्टोरी स्टार्ट होती है उस पॉइंट से जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस चाचा ने विजन की बजा के चुटकी बजाई थी। सो हाफ ऑफ द यूनिवर्स वैनिश हो गया था, जिसमें वांडा भी वैनिश हो गई थी। बट फिर 5 साल बाद एंड गेम में दोबारा चुटकी बजा के सब वापस आ गए थे, और आयरन मैन ने अपना बलिदान देके दुनिया को थैनोस से बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर विजन वापस नहीं आया था क्योंकि वो वैनिश नहीं हुआ था, उसको बचाया गया था, मतलब उसको मारा गया था। और आपको ये तो पता ही होगा कि विलेन से लड़ने के अलावा साइड में वांडा विजन इनका आपस में चक्कर चल रहा था, मतलब इनकी लव स्टोरी भी चल रही थी। सो इसीलिए जब विजन मरा था सो इस बात से वांडा का हार्ट ब्रेक हो गया था, बेचारी के दिल के टोटे टोटे हो गए थे। ये बहुत अकेली हो गई थी, इसको अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, और इसी वजह से ये कुछ ऐसा कर देती है जिसको जानने के लिए अपने को वांडा का पास जानना पड़ेगा। सो वांडा विजन सीरीज से पहले हम लोगों को वांडा की जो ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी उसको इस सीरीज में आके बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया। सो पहले हम बात करते हैं वांडा की ओल्ड ओरिजिन स्टोरी के बारे में। सो हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बताया गया था कि वांडा मैक्सिमॉफ और इसका जुड़वा भाई पिएत्रो मैक्सिमॉफ जब छोटे थे 10 साल के, तब इनके एरिया में, मतलब ये जहाँ रहते थे वहां पर एक अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स मर गए थे, और इनके घर में एक मिसाइल आ गई थी जिसमें लिखा था स्टार्क इंडस्ट्रीज। और ये डर के मारे वहीं पर 2 दिन तक बैठे रहे, उस मिसाइल के फटने का वेट करते रहे, बट वो मिसाइल खराब थी, वो फूटी ही नहीं। और फिर इनके बड़े होने के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक से, मतलब टोनी स्टार्क से बदला लेने के लिए सो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका नेम होता है हाइड्रा, और हाइड्रा लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है लुकी के सेप्टर का यूज करके। बट उस सेप्टर में सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक इन्फिनिटी स्टोन होता है द माइंड स्टोन, और इसी वजह से वांडा और उसके भाई को इनको सुपर पावर्स मिल जाती है। सो ये ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी हमें पहले, बट वांडा विजन सीरीज में ये गलत साबित हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वांडा को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से नहीं मिली थी, बल्कि उसके पास पहले से ही पावर्स थी। इन शॉर्ट ये पावर्स के साथ ही पैदा हुई थी। सीरीज में इसको बोला गया है द केओस मैजिक। और वो सीन जब स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल इसके सामने थी तो वो मिसाइल खराब नहीं थी, ये वांडा की ही एक पावर होती है जो कि कॉमिक से उठाई गई है, स्कारलेट विच की पावर, कि वो रियलिटी को चेंज कर सकती है। शी कैन रीराइट द रियलिटी। सो उस टाइम, मतलब छोटे में, इसको पता नहीं था, बट इसने अपनी पावर्स का यूज करके उस मिसाइल की रियलिटी को चेंज कर दिया था कि वो खराब थी, और अपनी और अपने भाई की जान बचा ली थी। और उस हाइड्रा एक्सपेरिमेंट में माइंड स्टोन की वजह से वांडा की पावर्स एक तरीके से इंक्रीज हो गई थी, बोल सकते हो कि एक्टिव हो गई थी। उससे पहले वांडा को कोई आइडिया भी नहीं था कि इसके पास पावर्स भी थी। सो ये थी पूरी ओरिजिनल स्टोरी वांडा के पास्ट की, और इस सीरीज में मेन थीम यही है कि वांडा को खुद नहीं पता होता कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। सरल भाषा में वांडा को ये नहीं पता होता कि वही स्कारलेट विच है। स्कारलेट विच मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, और इसीलिए इसको एमसीयू में भी एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर बनाया गया है। यहाँ तक कि सीरीज की विलेन एगाथा हार्कनेस खुद वांडा से बोलती है कि तुम सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल हो, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज से। हाय दिया। खैर, हमने सीरीज की हीरोइन की तो बात कर ली है, सो अब स्टोरी पे आगे बात करने से पहले अब हम बात कर लेते हैं सीरीज की मेन विलेन के बारे में, एगाथा हार्कनेस के बारे में। सो स्कारलेट विच के जैसे इसकी भी कॉमिक्स में बहुत इज्जत होती है, काफी फेमस कैरेक्टर है ये, बट एमसीयू के लिए एकदम न्यू कैरेक्टर होती है, एकदम नया चिकना माल होता है। सो इसकी स्टोरी भी थोड़ी कॉमिक से हट के है। वांडा विजन में एगाथा हार्कनेस एक पावरफुल सेलम विच की बेटी होती है, बट एगाथा के इरादे अच्छे नहीं होते। ये एक तरीके से डार्क मैजिक, डार्क विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि इसको करना अलाउ नहीं होता। सो इसी वजह से इसकी मॉम और अदर विचेस इसको उठा के ट्रायल पे खड़ा कर देते हैं, और एज अ पनिशमेंट सारी विचेस मिलके इसको मारने लगती हैं। बट वॉर उल्टा पड़ जाता है। एगाथा काफी पावरफुल होती है, ये सभी विचेस की पावर्स को अपने अंदर समा लेती है, और वो सब मर जाती हैं, और इसकी माँ इस पे अटैक करती है। सो यहाँ पता चलता है कि ये अपनी माँ से भी ज्यादा पावरफुल विच होती है, ये बाकियों की तरह ही सेम अपनी माँ की पावर्स लेके उनको भी मार डालती है। सो ये होती है सीरीज की मेन विलन की ओरिजिन स्टोरी, बट स्टिल बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये मेन विलन नहीं थी। बहुत सी थ्योरीज हैं जिनके हिसाब से मेन विलन कोई और ही है, मेफिस्टो और नाइटमेयर में भी, इंटरनेट के विद्वानों के हिसाब से। खैर, हीरोइन और विलन का तो हो गया, बट एक बंदा स्टिल मिसिंग है। जी हाँ, हीरो, वही विजन। तो आप सोच रहे होगे कि इसका क्या, ये तो बजा दिया गया था।
मतलब मार दिया गया था। सो हाँ, एक्चुअली इसका ज्यादा कुछ नहीं है। इन्फिनिटी वॉर के बाद इसकी वाइब्रेनियम बॉडी को अपने अंडर कर लेती है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नेम होता है स्वॉर्ड। ये भी कॉमिक्स में तो काफी फेमस है, बट एमसीयू में इसका फर्स्ट टाइम दीदार होता है। सो आखिर ये स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है शनशेन वेपन ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स डिवीजन। मतलब मत पूछना, मेरे को नहीं पता। एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो कि अर्थ पे जो एलियन थ्रेट्स होते हैं उनको डील करती है। और इतनी कमीनी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये एंड गेम के टाइम पता नहीं कहां थे। इनको थैनोस एलियन नहीं लगता, ना ही उनकी आर्मी, बल्कि विजन लगता है। उसकी बॉडी को उठा के ले जाते हैं। वाह, यहीं से इनके राधे अच्छे नहीं लगते मुझे, और होते भी नहीं एक्चुअली। ये विजन की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और उसको दोबारा असेंबल करके एक नया विजन बनाने का सोच रहे होते हैं, वो भी अपने पर्पस के लिए। ना सब खत्म। सो अब वापस आते हैं सीरीज की स्टोरी पे कि वांडा ऐसा क्या करती है। सो ये पहले जाती है स्वॉर्ड के ऑफिस में, जहां इसको विजन की बॉडी को लेके उसका प्रॉपर फ्यूनरल करना था। बट स्वॉर्ड का एक हेड होता है डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड। ये वांडा को विजन की डिसमेंटल बॉडी दिखाता है, जो कि वांडा के दिल को और तोड़ देता है, क्योंकि ये लोग विजन की बॉडी को एज अ वेपन समझ रहे होते हैं। बट ये कुछ ज्यादा करती नहीं। ये मरे विजन से लास्ट बार मिलके अपने न्यू होम जाती है, न्यू जर्सी के वेस्ट व्यू में। यहाँ घर नहीं होता, बट एक खाली जमीन होती है जो कि विजन ने अपने और अपनी वांडा के लिए खरीदी थी कि यहाँ ये साथ में फैमिली की तरफ फ्यूचर बिताएंगे। हाउ क्यूट। बट अब ये सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह गई होती है वांडा के लिए, क्योंकि विजन चाचा चल बसे होते हैं। लेकिन भूलना मत, मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था कि वांडा के पास पावर्स होती हैं रियलिटी को चेंज करने की। सो ये बहुत रोती है और अपनी ग्रीफ में अपनी सुपर पावर्स का यूज करके अपनी प्यारी फैमिली की फैंटेसी को एक रियल प्लेस में चेंज कर देती है। पूरे वेस्टव्यू को चेंज कर देती है उस दुनिया में जिस दुनिया में ये जीना चाहती होती है, और अपने इमेजिनेटिव विजन को भी पावर्स का यूज करके रियलिटी में वापस ले आती है। ये विजन एकदम रियल विजन होता है, उसका खुद का माइंड भी होता है, खुद की थिंकिंग भी होती है, बट वो एक्चुअली में रियल नहीं होता, वो वांडा की इमेजिनेटिव क्रिएशन होता है। और वांडा वेस्टव्यू के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबके माइंड कंट्रोल करके सबकी आइडेंटिटी को चेंज कर देती है, और साथ में फिर ये भी इसी दुनिया में एंटर कर जाती है। सो बेसिकली इसने वेस्टव्यू वाली जगह की पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया होता है, एक पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया बना दी होती है, और ये एक बॉक्स जैसा एरिया कवर कर लेती है वेस्टव्यू में। इसको बोला गया है हेक्स। इसके टच में जो आता है वो वेस्टव्यू के अंदर वाली दुनिया में आ जाता है, मतलब वांडा की दुनिया में। और फिर ऐसे ही वांडा यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देती है, और इसने अपने बचपन में जितने सिटकॉम्स देखे थे इसे उसी के हिसाब से इस वेस्टव्यू के अंदर की टाइमलाइन को चलाती है, 60s, 70s, 80s एंड सो ऑन। और फ्री विजन के साथ इस सिटकॉम जैसी दुनिया में हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर देती है। और ये टीवी शो जैसा होता है, बीच बीच में एड्स आते हैं किसी प्रोडक्ट के, जो कि एक्चुअली एमसीयू के अंदर ही कोई ना कोई चीज से कनेक्ट होते हैं जो वांडा ने देख रखी होती है। और यहाँ पर वेस्टव्यू में हर एक सिंगल पर्सन का माइंड कंट्रोल कर रही होती है वांडा, सिवाय सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के, ऑब्वियसली एगाथा, कॉज ये विलेन होती है। इसने अपना नेम एग्नेस रखा होता है। ये स्टार्ट से ही वांडा के क्लोज रहती है, उसकी दोस्त बनके, उसके नाटक में इसका साथ देती है फेक एक्टिंग करके, और इस पे अभी आगे बात करेंगे। खैर, यहाँ वांडा अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है विजन के साथ, बट एक प्रॉब्लम बस यही होती है कि वांडा यहाँ ये भूल जाती है कि इसने अपनी फैंटेसी के लिए पूरे वेस्टव्यू के लोगों को एक तरीके से कैद करके रखा होता है बिना उनकी मर्जी के। लेकिन उनकी भी तो नॉर्मल लाइफ होती है जो कि वो नहीं जी पा रहे होते सिर्फ वांडा की वजह से, और इसीलिए यहाँ इंटरफेयर करती है FBI और साथ में वही कमीनी स्वॉर्ड। ये बेसिकली वांडा को कैप्चर करना चाह रहे होते हैं, उसे रियल लाइफ में वापस लाना चाह रहे होते हैं, ताकि वेस्टव्यू के नॉर्मल लोग यहाँ से सही सलामत निकल जाएं। और यहाँ एंट्री होती है सीरीज के 3 मेन छोटे कैरेक्टर्स की। फर्स्ट, कैप्टन मोनिका रैम्बो, ये स्वॉर्ड के अंडर वर्क करती है और एक कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाई गई थी, बट तब ये बच्ची थी। सेकंड होता है एजेंट वूड, ये एक FBI एजेंट होता है, ये एंटमैन एंड द वास्प में दिखाया गया था। एंड थर्ड होती है डार्सी लुइस, ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है, और इसको स्वॉर्ड वाले लोग हायर करते हैं, और इसको थॉर 1 एंड थॉर 2 दोनों में दिखाया गया था। इन तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल है सीरीज में। मोनिका इन्वेस्टिगेशन करते हुए हेक्स के अंदर ही घुस जाती है और वांडा की दुनिया में जीने लगती है, और इस साइड डार्सी एंड एजेंट वू अपना पूरा ट्राई करने लगते हैं स्वॉर्ड के साथ मिलके कि हेक्स के अंदर जाके सबको बचा लें, बट कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वांडा की पावर्स बहुत पावरफुल होती हैं, पावरफुल होती है, क्या बक गई। खैर, हेवर्ड सबको बताता है कि वांडा ने स्वॉर्ड के ऑफिस आके विजन की बॉडी को चुरा लिया है, और हेक्स के अंदर जो विजन है वो वही मरा हुआ विजन है, उसको वांडा ने किसी तरीके से दोबारा जिंदा कर दिया है। ऑब्वियसली ये झूठ बोल रहा होता है, रियल विजन की बॉडी इन्हीं के पास ही होती है, कमीनी ऑर्गेनाइजेशन। और इस साइड जब वांडा को पता चलता है कि मोनिका एक आउटसाइडर है, मतलब बाहर की दुनिया से आई है, तो वो मोनिका को लात मार के फेंक देती है। बट यहाँ एक चीज प्रूफ होती है कि वांडा किसी को हर्ट नहीं करना चाहती है, और इसीलिए वांडा ने अपनी पावर्स का यूज करके मोनिका के कपड़ों की रियलिटी को चेंज कर दिया था। उसको बाहर फेंकने से पहले उसके कपड़ों को बुलेट प्रूफ बना दिया था ताकि मोनिका हर्ट ना हो। बट यहाँ मोनिका हेक्स के अंदर जाके फोर्सली बाहर आई थी, सो इस चीज से स्ट्रेंज वे में मोनिका की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। एक्चुअली ये भी एक सुपर हीरो में चेंज होने लगती है, मतलब इसके पास भी स्ट्रेंज पावर्स आने लगती हैं वांडा की बदौलत।
और स्वॉर्ड के हार न मानने की वजह से वांडा को एक बार हेक्स से बाहर भी आना पड़ता है इन सबको बताने कि तुम इसे परेशान मत करो, ये तुम्हें नहीं करेगी। बेचारी कितनी भोली है कि विजन के चक्कर में इसने सबकी बजा के रखी है, बट प्यार में पागल हो गई है। खैर, अब वांडा के 2 ट्विंस बच्चे भी हो जाते हैं, बिली एंड टॉमी, और ऑब्वियसली ये रियल नहीं होते, ये सेम विजन की तरह होते हैं। इनको भी वांडा ने अपनी पावर्स का यूज करके बनाया होता है और इन दोनों के पास सेम अपनी मम्मी और मामा जैसे पावर्स होती हैं। मीनवाइल इन सबके बीच विजन धीरे धीरे समझ रहा होता है कि वेस्ट व्यू में कुछ गड़बड़ है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर काफी अजीब होता है और उसको धीरे धीरे वांडा पे शक होने लगता है कि यही कुछ कर रही है। और यहाँ पर वांडा का भाई भी वापस आ जाता है, पिएट्रो मैक्सिमॉफ एक पुलट्रिगर एक क्विकसिल्वर, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर चुका था। और यहाँ पर मार्वल वालों ने बहुत अच्छा वाला और बड़े प्यार से काटा है फैंस का। एक्समैन के क्विकसिल्वर को यहाँ ले आए तो लाखों फैंस एक्साइटेड हो गए थे मल्टीवर्स के लिए, बट लास्ट में पता चलता है कि इस क्विकसिल्वर का नेम है राल्फ बोनर। ये भी बाकियों की तरह इसी वेस्ट व्यू में रहता था, कोई खास नहीं था ये, वो बस एगाथा ने जानबूझ के इसको वांडा का भाई बना के भेजा था। हालांकि स्टिल इंटरनेट के विद्वानों में मतभेद है कि फिर राल्फ बोनर के पास क्विकसिल्वर वाली पावर्स कहां से आई। एगाथा ऐसा नहीं कर सकती थी, सो या तो वांडा ने इसको अपनी पावर्स दान में दी होंगी और या फिर सच में कुछ मल्टीवर्स वाले तो चला है। खैर, स्वॉर्ड में यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि हेवर्ड का न्यू प्लान होता है वांडा को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको डायरेक्ट मार डालना। बट मोनिका, डार्सी और वू इसके अगेंस्ट होते हैं। इनका कहना होता है कि वांडा स्टिल वांडा ही है, वो कोई विलन नहीं है। सो हेवर्ड इन तीनों को स्वॉर्ड से बाहर भगा देता है, बट ये तीनों आपस में मिलकर अपनी छोटी टीम बना लेते हैं, सस्ते एवेंजर्स, और हेक्स के अंदर जाने का ट्राई करने लगते हैं। और इस साइड वेस्ट व्यू में और इस साइड वेस्ट व्यू में हैलोवीन मनाया जा रहा होता है, जिसमें विजन को बहुत कुछ अजीब लगता है। नॉर्मल लोगों की हालत देख के सब पॉज स्टेज में होते हैं, और ये सब पॉज क्यों होते हैं? सो ये एक्चुअली इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वांडा यहाँ पर एक वाईफाई जैसा वर्क करती है। लोग इससे जितना दूर होंगे उनके सिग्नल कम होते जाएंगे। वांडा इनको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो सिर्फ जितने उससे दूर के लोग होते हैं उन सबको पॉज कर देती है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो और पावर इसकी कम लगे। खैर, ये देख के विजन डर जाता है और वेस्ट व्यू से बाहर जाने का ट्राई करता है, मगर ये एक्चुअली रियलिटी में तो होता नहीं है, वांडा ने इसको बनाया होता है। सो हेक्स से बाहर जाते ही टूटने लगता है, एक तरीके से मरने लगता है। और जब ये बात वांडा को पता चलती है कि विजन हेक्स से बाहर है, तो ये सीधे हेक्स की बाउंड्री को ही एक्सपैंड करने लगती है, जिसकी वजह से डार्सी और स्वॉर्ड का पूरा बेस और उसके बहुत सारे सोल्जर्स और वर्कर्स सब वांडा की दुनिया में आ जाते हैं और इनके माइंड में वांडा का कंट्रोल आ जाता है। और फिर इस साइड एगाथा वांडा के दोनों बच्चों बिली और टॉमी इनको अपने साथ ले जाती है और वांडा हंसी खुशी भेज भी देती है कि जाओ मेरे दोनों छोटे चेतन को ले जाओ। इसको एगाथा की रियलिटी इस टाइम नहीं पता होती। खैर, विजन अब डार्सी को वेस्ट व्यू में देख लेता है और समझ जाता है कि ये बाहर स्वॉर्ड के लिए काम करती थी। सो डार्सी के माइंड को सही करके उससे सारी जानकारी लेने लगता है कि यहाँ क्या चल रहा है, वांडा एक्चुअली क्या कर रही है। मीनवाइल हेक्स के बाहर मोनिका और वो ट्राई करने लगते हैं हेक्स की बाउंड्री को क्रॉस करने का, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो जाता है, लेकिन फिर मोनिका एक स्पेस सूट पहन के अकेले बाउंड्री क्रॉस करने लगती है और ये कर भी लेती है। बट इसके साथ कुछ अजीब होता है, इसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और सब इसको ब्लू ब्लू दिखने लगता है। मतलब ये फाइनली बन जाती है मार्वल की अपकमिंग सुपर हीरो। कॉमिक्स में इसको नेम दिया गया है फोटॉन, बट एमसीयू में इसका फ्यूचर कैसा होगा ये फ्यूचर में ही पता चलेगा ऑब्वियसली। हालांकि सीरीज के लास्ट में एक क्लू दे दिया गया है कैप्टन मार्वल 2 का, जिसमें एक स्क्रल मिलने आता है मोनिका से और बोलता है आओ तुम्हें आसमान में ले चले, चांद को आओ तुम्हें आसमान में ले चले किसी से मिलवाने। और मोनिका स्माइल करती है। यहाँ बताया तो नहीं गया कि किससे मिलने की बात हो रही है, बट हम गेस कर सकते हैं, मे बी निक फ्यूरी। खैर, मोनिका वेस्ट व्यू में और अंदर जाती है और इसकी वांडा से 1-on-1 फाइट होती है, जहां मोनिका की हल्की सी पावर्स भी दिखाई जाती हैं, बट इनकी फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहती थी। और यहाँ आगे था कि वांडा को अपने साथ लेके अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वांडा को रियलाइज होता है कि इसके दोनों बच्चे गायब हैं, कहीं नहीं दिख रहे होते। सो ये वहीं क्रीपी बेसमेंट में जाती है और इस पॉइंट में वांडा को और साथ में सभी व्यूअर्स को पता चल जाता है इन सब के पीछे एगाथा थी, यही मेन विलन है। और बेसमेंट में हमें एक बुक दिखाई जाती है, ये कंफर्म तो नहीं किया गया बट 99% ये है डार्क वर्ल्ड। ये बुक भी बहुत फेमस है मार्वल के अंदर, इसको एमसीयू में दिखाया गया है, मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है, एजेंट्स ऑफ शील्ड टीवी शो में दिखाया गया है और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी मेंशन किया गया था। सो ये डार्क वर्ल्ड है क्या? तो इसको बोला जाता है द बुक ऑफ स्पेल्स, द बुक ऑफ सिंस। इसको ईवी गॉड ने हेल में बनाया था और ये बहुत पावरफुल होती है। और एगाथा आगे बताती है कि डार्क वर्ल्ड में पूरा चैप्टर बेस्ड है स्कारलेट विच पे, और यहीं से एगाथा को पता चलता है वांडा के बारे में और इसीलिए ये वांडा के पीछे पड़ी होती है। इसको पता होता है कि वांडा ही वो इनफेमस एंटिटी है जिसको बोला जाता है द स्कारलेट विच। हालांकि ये बात खुद वांडा को नहीं पता होता कि यही स्कारलेट विच है और इसी के नाम का चैप्टर एक बुक में भी छपा है, फीलिंग प्राउड।
और अगेथा को सिर्फ वांडा की पावर चाहिए होती है स्कारलेट विच वाली, क्योंकि ये वांडा बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होती है और अगेथा के हिसाब से वांडा डिजर्व नहीं करती स्कारलेट विच की पावर्स। सो ये 1 बाय 1 धीरे धीरे करके वांडा की पावर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे वांडा वीक होने लगती है। और इस साइड स्वॉर्ड में हेवर्ड फाइनली वांडा की ही हल्की सी पावर का यूज करके न्यू विजन को बना लेता है। इसको पैंस ने नेम दे दिया है व्हाइट विजन, और जो दूसरा वाला है वो ग्रे विजन। और आपको ये तो पता ही होगा कि ग्रे विजन मतलब हेक्स के अंदर वाला विजन वो एक इमेजिनेटिव विजन है, वांडा ने उसको बनाया है। बट अब सवाल आता है कि फिर ये व्हाइट विजन कौन है? तो इसको ऐसे समझो कि ये एक्चुअली में रियल विजन ही है, बट इसका फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दिया गया है। मतलब इसके अंदर अब कुछ भी नहीं होता, खाली डब्बा, ना ही इमोशंस, ना ही फीलिंग, ना ही ह्यूमैनिटी, और मेनली ना ही इसके अंदर वांडा के लिए प्यार होता है। सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होता इसके अंदर। और यही मेन डिफरेंस होता है व्हाइट एंड ग्रे विजन के बीच। ग्रे विजन के बारे में आपको पता ही होगा, तो वह एमसीयू में मोस्ट पावरफुल वेपन में आता है, बट उसके अंदर ह्यूमन से ज्यादा ह्यूमैनिटी थी। वो वांडा से सच्चा सिद्धार्थ वाला प्यार करता था और दुनिया बचाने के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए भी राजी था, और उसने दे भी दिया था। वो तो थैनोस स्टंट निकला। मगर अगर उस टाइम नॉर्मल विजन की जगह पर व्हाइट विजन होता तो वो पक्का वहां बैटल फील्ड से पहली फुर्सत में निकल लेता कि तुम सब मराओ, अपने को फर्क नहीं पड़ता। खैर अब समझ गए होगे आपकी कौन व्हाइट विजन है। सो व्हाइट विजन भी अब हेक्स के अंदर जाता है। ये वांडा पे ही अटैक कर देता है क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, और हेवर्ड ने इसको प्रोग्राम किया होता है वांडा को मारने के लिए। बट दूसरा विजन भी यहाँ आ जाता है। सो यहाँ 2 फाइट सेम टाइम पे चलने लगती है, वांडा वर्सेस एगेथा एंड व्हाइट विजन वर्सेस ग्रे विजन। बट अब यहाँ एगेथा वेस्टव्यू के सारे नॉर्मल लोगों के माइंड को फ्री कर देती है वांडा की स्पेल से, जिसकी वजह से अब फाइनली वांडा को रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये क्या कर रही थी। इसको सभी लोगों पे दया आने लगती है, इसीलिए हेक्स को तोड़ने लगती है इन सभी लोगों को फ्री करने के लिए। और इसी टाइम मौका देख के कम्युनी स्वॉर्ड वेस्टव्यू के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हेक्स को हटाने का मतलब था कि इसके साथ विजन और वांडा के बच्चे ये भी वैनिश हो जाएंगे। यही देख वांडा फिर से हेक्स को बना देती है। ये अपनी फैमिली को फिर से छोड़ना नहीं चाहती थी, और यहाँ हेवर्ड और इनकी टीम आके इनकी फैमिली पे अटैक कर देते हैं, जिनसे मोनिका, टॉमी और बिली लड़ते हैं। और इस साइड विजन वर्सेस विजन चल रहा होता है। बट फाइनली ग्रे विजन व्हाइट विजन को समझाता है कि तुम भी विजन, मैं भी विजन, और विजन ही विजन को क्यों मार रहा है। लेकिन दोनों विजन अधूरे होते हैं। एक के पास सिर्फ ओरिजिनल बॉडी होती है और एक के पास विजन की मेमोरीज एंड फीलिंग्स। सो ग्रे विजन व्हाइट विजन की सारी मेमोरीज को वापस ले आता है, उसके बॉर्न टू डेथ मेमोरीज। सो अब जाके व्हाइट विजन की अक्ल ठिकाने आती है, बट ये सिर्फ आई एम विजन बोल के निकल लेता है, पता नहीं कहाँ। बोला तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी फीलिंग्स नाम की चीज ही नहीं है। बस अब उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी भग जाता है। और इस साइड वांडा और अगेथा की फाइनल बैटल होती है, जो कि बहुत औसम होती है, कतई जहर, जिसमें वांडा अगेथा की ही स्पेल को ही उसी के ऊपर यूज कर देती है, और फाइनली ये स्कारलेट विच की पावर को रिलीज कर देती है। मतलब वांडा यहाँ फाइनली एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच बन जाती है विथ न्यू कॉस्ट्यूम, जो कि ऑब्वियसली बहुत जहर लग रही होती है। और अगेथा की सारी पावर्स को ये छीन लेती है, और अगेथा यहाँ बोलती भी है कि तुमने स्कारलेट विच बन के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाली है, जिसमें वांडा एके स्कारलेट विच अपनी पावर्स का यूज करके दूसरे डायमेंशन के दरवाजे खोल देगी शायद, और कंफर्म तो नहीं है, बट शायद यही मेन विलन भी हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। जो भी हो, मजा आएगा। खैर अब सब सन्नाटा हो जाता है, अगेथा हार जाती है, व्हाइट विजन फरार हो जाता है, और हेवर्ड को भी अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ वांडा अगेथा को जान से नहीं मारती, बल्कि उसकी रियलिटी को चेंज कर देती है और पुरानी एग्नेस में बना के छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता है इसको दोबारा अगेथा हार्कनेस की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड है और बहुत ज्ञानी भी है। खैर अब, और यहाँ मैं पिघल गया। हाय खैर अब टाइम आ गया था सभी लोगों को आजाद करने का वेस्टव्यू के अंदर और हेक्स को हटाने का, बट इसका मतलब विजन, टॉमी और बिली इनको भी जाना पड़ेगा। और बहुत सैडली वे में वांडा अपने बच्चों से गुड बाय बोलती है, एंड देन विजन का नंबर आता है, और ये सीन भाई साहब, आई एम नॉट क्राइंग बहुत जहर सीन था ये। और विजन चाचा भी चल बसते हैं, और वांडा फिर से अकेली हो जाती है, और ये सबसे बाय बोल के वेस्टव्यू को छोड़ के चली जाती है। और एकदम एंड क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांडा दीन दुनिया से अलग रहने लगती है अकेले, बट बाहर तो ये नॉर्मल वांडा की तरह टहल रही होती है, बट अंदर रूम में स्कारलेट विच वही डार्क होल्ड को पढ़ रही होती है। ऑब्वियसली अपनी पावर्स के बारे में और पढ़ रही होगी, इसके नाम का चैप्टर था उसमें। और यहाँ बिली और टॉमी की आवाज आती है, हेल्प मॉम वाली, और इस सीरीज से पॉइंट खत्म हो जाती है, और सीरीज इसी पॉइंट में खत्म हो जाती है। मगर इसके आगे की वांडा की स्टोरी कंटिन्यू होगी जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां हमें पता चलेगा कि वांडा एक्चुअली लास्ट में डार्क होल्ड में क्या पढ़ रही थी, क्या प्रैक्टिस कर रही थी। और ये व्हाइट विजन भी पता नहीं भग के कहाँ गया, और क्या ये अपने अंदर की ह्यूमैनिटी और फीलिंग्स को वापस ला पाएगा या नहीं। और बिली और टॉमी की लास्ट में आवाज का क्या सीन था। तो यहाँ थ्योरीज आ रही है कि बिली और टॉमी एमसीयू में वापस किसी न किसी तरीके से आएंगे और यंग एवेंजर्स का हिस्सा बनेंगे। और उस राल्फ वॉर्नर का भी कंफर्म नहीं है कि वो एक्चुअली में क्विक सिल्वर था कि नहीं। खैर अब वेट करो 2022 का डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए। और ये वीडियो यही एंड होती है। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, कुछ बोलना हो बताना हो तो कॉमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली